आज बिहार में चर्चा चल रही है कि जदयू की तरफ से अनिल हेगड़े जब राज्यसभा के लिए नामांकन कर रहे थे तब पूरी की पूरी बिहार सरकार उनके नामांकन के लिए पहुंच गई थी। अनिल हेगड़े के बारे में बताते हुए कहा जा रहा है कि 4000 से ज्यादा बार जिस व्यक्ति ने अपनी गिरफ्तारी दी है, आज दशकों बाद उस व्यक्ति को यह मौका मिला है कि वह व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर बैठकर काम कर सके, या आप कह सकते हैं कि उसको एक बड़ा मौका दिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में 4000 से ज्यादा बार पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी दी हो, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि वह व्यक्ति अब तक मीडिया के कैमरों के सामने इतना ज्यादा नहीं दिखता था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खुद अपने मुंह से बता रहे थे कि उस व्यक्ति ने उनके लिए क्या कुछ किया है। वे बता रहे थे कि दशकों से अनिल हेगड़े कैसे उनके लिए और जनता दल यूनाइटेड के लिए कार्य कर रहे थे। आज अनिल हेगड़े को अपनी इसी ईमानदारी का फल मिल रहा है। और जब आज उनका नामांकन हो रहा था तब जो तस्वीर सामने आई उसको देखकर सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि अनिल हेगड़े के नामांकन में बिहार की पूरी सरकार चली गई और वहां अनिल हेगड़े अपना राज्यसभा के लिए नामांकन दर्ज कर रहे थे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। आज की बड़ी खबर में हम राज्यसभा चुनाव और अनिल हेगड़े को लेकर बातचीत करेंगे। अनिल हेगड़े के बारे में सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं कि अनिल हेगड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इतने जरूरी क्यों है। जॉर्ज फर्नांडिस का नाम हम सब जानते हैं और यह भी जानते हैं कि कभी नीतीश कुमार भी उनके बेहद करीबी हुआ करते थे और इसी जॉर्ज के साथ मिलकर अनिल हेगड़े ने राजनीति की शुरुआत की थी और इसके बाद वे जेपी आंदोलन यानी कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ गए थे। एक कहानी आपको सुनाते हैं हम सन 1991 की। 1991 में डंकल प्रस्ताव पर साइन किया गया था और उस समय अनिल हेगड़े ने इसका जमकर विरोध किया था। डंकल प्रस्ताव मुख्य तौर पर व्यापारियों से जुड़ा हुआ था और उसी के विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में उस समय अनिल हेगड़े की गिरफ्तारी होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी 1 दर्जन बार हो सकती है, 2 दर्जन बार हो सकती है, तथा मान लेते हैं कि 3 दर्जन बार हो सकती है, लेकिन आने वाले 14 साल में अनिल हेगड़े को 4250 बार अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ती है। बताया जा रहा है कि 14 साल तक दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में 4250 बार से लगभग ज्यादा ही हो गया हो जब उनको थाने में पकड़कर हाजिर किया जाता है। अनिल हेगड़े के बारे में अगर हम जनता दल यूनाइटेड के अंदर बात करें तो उनको प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर तमाम अलग अलग पदों पर काम करने का मौका मिल चुका है। उनको तमाम अलग अलग पदों पर काम करने का अनुभव है। पिछले 6 वर्षों से वे पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी बने हुए थे। बताया जाता है कि जदयू कार्यालय में ही अनिल हेगड़े रहते थे और वहीं से वे अपना पूरा काम संभालते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत पहले से जानते थे कि कर्नाटक के रहने वाले अनिल हेगड़े उनके लिए कितना काम कर चुके हैं और इसीलिए इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको उनके काम का इनाम दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इनके नामांकन में शामिल हुए तब उनके साथ भारतीय जनता पार्टी से लेकर जदयू के तमाम मंत्री शामिल हुए थे और हमने आपको बताया कि देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी बिहार सरकार आज अनिल हेगड़े के नामांकन में पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेता वहां पर शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए खुद बता रहे थे कि आज तक इन्होंने अपने मुंह से कभी भी कुछ मांगा नहीं है, लेकिन इन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है और इसीलिए आज सबकी मांग पर यानी कि पार्टी के लोगों की मांग पर इनको राज्यसभा में भेजा जा रहा है। अगर अनिल हेगड़े की आगे बात करें तो इन्हें बेहद ही सुलझे हुए व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है और अब तक यह मीडिया से दूरी बनाकर ही रहते आए हैं। आरसीपी सिंह के बारे में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तब उन्होंने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्टी के अन्य नेताओं को लेकर कह दिया कि यह सभी लोग मिलकर फैसला करेंगे। आज की बड़ी खबर में बस इतना ही। अब बढ़ते हैं शॉर्ट की तरफ। पहली खबर है योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, यानी कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। योगी आदित्यनाथ ने 48 घंटे के अंदर अवैध बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड को हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने सड़क हादसों को लेकर एक निर्देश जारी किया और इसमें अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देश दिया कि आप सख्ती कीजिए, क्योंकि सड़क दुर्घटना बढ़ रही है और पिछले कुछ समय से लगातार कई अधिकारियों की तरफ से इस प्रकार की शिकायत की जा रही थी। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद से कई नामों की जमकर चर्चा चल रही है कि आखिरकार
अब कौन दिल्ली का उपराज्यपाल बनेगा। इसमें अब लक्षद्वीप के उपराज्यपाल प्रफुल्ल खोड़ा पटेल तथा राकेश मेहता के साथ साथ 2-3 और नाम चर्चा का विषय बने हुए हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि अक्सर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अंदरूनी लड़ाई की चर्चा होती रहती है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के बारे में हम सब जानते हैं, उनकी भी जमकर चर्चा चल रही है कि वो भी दिल्ली के नए उपराज्यपाल बन सकते हैं। अब आते हैं तीसरी खबर पर। कांग्रेस पार्टी बिहार में अब रोजगार यात्रा शुरू कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह रखा जाएगा कि बिहार सरकार हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इससे भविष्य में फायदा होगा और उसका जनाधार सुधरेगा, उसका जनाधार ठीक होगा। बाकी अब यह तो आने वाला भविष्य बताएगा कि जनाधार कितना बदलता है और कितना कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आता है। बाकी आते हैं चौथी खबर पर। पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद सैनिकों के परिवारों को लेकर बड़ा ऐलान किया और कहा कि अब सरकार की तरफ से शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। बाकी आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ते हैं आज के कानून की खबर की तरफ। आज के कानून की खबर में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक जो है एजी पैरारूलन, उनको रिहा करते हुए कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसको लेकर चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अनुच्छेद 161 के तहत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 के तहत दी गई सजा को हटाने या उसको कम करने या उसको माफ करने की शक्ति है, क्योंकि राज्य की कार्यकारिणी शक्ति उक्त प्रावधान तक फैली हुई है। इसका मतलब यह है कि राज्य के पास उस शक्ति को कम करने का आदेश है, मतलब कि उसके पास क्षमता है, ना कि केंद्र सरकार के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 302 के तहत राज्य सरकार को किसी भी सजा को कम करने का पूरा अधिकार है। बाकी बढ़ते हैं आज की नसीहत की तरफ। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि नुकसान से निपटने में सबसे जरूरी चीज है उससे मिलने वाले सबक। उससे मिलने वाले सबक को ना भूलना ही सबसे जरूरी है, वही आपको सही मायने में विजेता बनाता है। बाकी आपके क्या विचार है उसी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज की जनता जंक्शन शो में बस इतना ही। वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।